क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंता आदिमान्। पंडित भागचंद जी की आध्यात्मिक सर्वज्ञ भगवान की सत्ता सिद्ध करने वाली और वस्तु व्यवस्था को समझाने वाली छोटी सी रचना है सत्ता स्वरूप। अस्तित्व को बताने वाली है वस्तु की सत्ता और वस्तु सत्ता को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान। विश्व व्यवस्था को समझाने वाली यह रचना बहुत सुंदर छोटी सी रचना है, लेकिन गहन गंभीर भावों से भरी हुई रचना है। बड़े बड़े ग्रंथों का तो हम आप लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी रचनाएं भी बड़े बड़े ग्रंथों को समझने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों ने दुर्लभता संबंधी प्रकरण पढ़ा है। आगम अभ्यास की दुर्लभता, तत्व का सुनना समझना, सुनने के योग्य क्षेत्र काल आदि का मिलना, संगी पंचेंद्रीय पर्याय का मिलना, मनुष्य पर्याय का मिलना, देवगुरु धर्म आदि का सत्संग समागम का मिलना, ऐसी दुर्लभता की बहुत सारी बातें हम आप लोगों ने इसमें देखी है। धर्म के क्षेत्र में आने के बावजूद भी, देवगुरु शास्त्र के सत्संग आदि में आने के बावजूद भी संभव है कि पूजा, दान, शील, संयम, तप, उपवास, सामायिक प्रसादोपवास वगैरह बाह्य क्रियाओं में ही व्यवहार धर्म की वासना बनी रहती है और यथार्थ तत्व निर्णय की धर्म की जो परमार्थ की संज्ञा है, तत्व की जो दृष्टि है, वह भी होना और उत्तर उत्तर दुर्लभ है। बहुत सारी बातें इसमें पंडित जी ने गहराई से समझाने के प्रयत्न किए हैं। उसके बाद हम आप लोगों ने देखा है कि धर्म का मूल तो दर्शन है, सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व का मूल है तत्व निर्णय, और तत्व निर्णय का यदि कोई मूल है तो वह शास्त्राभ्यास है, आगम अभ्यास है। आगम अभ्यास के बिना तत्व निर्णय संभव नहीं, और तत्व निर्णय के बिना सम्यक दर्शन संभव नहीं, और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं। मोक्ष मार्ग ही नहीं होगा तो कर्मों का अभाव कहाँ से हो, और कर्मों का अभाव ही नहीं होगा तो अपना जो इष्ट है,
हर एक प्राणी मात्र का, जीव मात्र का जो इष्ट है सुख की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, वो कहाँ से होगी? ये इतना विषय हम आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब देखिए पंडित भागचंद जी मूल कविराज की, मूल कर्ता की मस्ती, अध्यात्म की मस्ती, उन्होंने आत्म तत्वोपदेशक, ज्ञान और वैराग्य के पोषक 4 कोटेशन, 4 संदर्भ, 4 ग्रंथों में से हमको समझाया। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले था तत्वज्ञान तरंगिणी का उदाहरण, बराबर। तत्वज्ञान तरंगिणी के श्लोक का मूल भाव इतना ही है कि चैतन्य भगवान आत्मा के स्मरण करने में, चिंतन मनन अनुभव करने में न किसी प्रकार का क्लेश है, न किसी प्रकार का धन खर्च करना पड़ता है, न कहीं और जाने की आवश्यकता है, न कुछ मांगने की आवश्यकता है, बराबर। न कोई भय है, न कोई पीड़ा है, और न दूसरों की तरफ देखने की आवश्यकता है, और न कोई उसमें हिंसादी दोष है, और न जन्म है, न मरण है, न रोग है। बिल्कुल निर्दोष आत्महित की सहज परिणति की आनंद दायक ऐसा जो आत्म तत्व का स्मरण है, चिंतन है, ऐसी बुद्धि प्राप्त करके भी यह जीव क्यों नहीं उसका स्मरण करता है, इसमें आचार्य को आश्चर्य होता है। अरे रे, चिद्रूप स्मरणे फलम बहु, चैतन्य आत्मा के स्मरण में फल घने हैं। कथम न आद्रियंते बुधाहा, बुद्धिशाली जीव उसका आदर सम्मान क्यों नहीं करते हैं? खेद की भावना व्यक्त, करुणता ही है। हाँ, ये ज्ञानी जनों के प्रति करुणता की भावना उन्होंने व्यक्त। दूसरा संदर्भ हम आप लोगों ने पढ़ा था, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ है, नेमीचंद भंडारी के द्वारा लिखी गई रचना है। मैंने आपको 2-4 बार दिखाई भी है विगत 6 महीनों में। कलकत्ता से मुझे वह रचना मिली थी, बराबर, ग्रीन कलर के, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। उसमें से मोक्षमा प्रकाशक में एक कोटेशन लिया हुआ है, साहिणे गुरु जोगे, ये श्लोक है, स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी। देखो कितनी गजब की बात है। ये असल में क्या है मालूम? अति परिचय ते होत हैं बहुत अनादर भाव, मलिया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए। ये नियम है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक संस्कृत में सुविचार भी है, बद्धे अतिनो त्याग हो जोई। बात समझ में आ रही है? जैसे उदाहरण में देता हूं, सुनिए आप। बाजार में टमाटर 80-100 रुपए किलो की जब मिलती है ना, उसकी कीमत लगती है, हाँ, महिमा आती है। लेकिन वही टमाटर जब 5 रुपए और 10 रुपए किलो में मिलने लगता है ना, फिर उसकी कीमत घट जाती है। कीमत मतलब महिमा, उस वस्तु के प्रति महिमा घट जाती है। मैं बहुत एक फ्रैंकली एक बात करना चाहता हूं, ये लॉकडाउन जब से हुआ है और दुनिया भर के स्वाध्याय मंडल, दुनिया भर के व्हाट्सएप के ग्रुप ऐसे बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह 8-8, 10-10, 15-15 ग्रुप। हाँ, आप सोचो, सुविधा है, अच्छी बात है, सभी जीवों को समझने के लिए अवसर है, लेकिन अब ऐसा हो गया, इजी गोइंग में चलता ही रहता है ना, उसकी महिमा घट जाती है। बहुत, हर बात में ऐसा है, हर बात में ऐसा है। इसलिए अति का भी त्याग होना चाहिए। स्वाधीन गुरु के प्रति वही तो है मुश्किल।
वो हर समय उपलब्ध हो, हर हालत में उपलब्ध हो। हाँ, भक्ति हो तो उपलब्ध हो, प्रार्थना सभा हो तो उपलब्ध हो, प्रवचन हो तो उपलब्ध हो, कक्षा हो तो उपलब्ध हो, तो उसकी क्या कीमत। हाँ, जैसे वो नेता लोग होते हैं ना, टाइम पर कभी नेता लोग नहीं आएंगे, वो समय पर आवे, वो नेता ही कैसा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद आवे, समय सभा तरसते हुए उसकी राह देखे। हाँ, ऐसा है। कहने का मतलब भाई ये है, अपच होता है, अधिक मिलता है तो अपच होता है, महिमा नहीं आती। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा विरह भी होना बहुत जरूरी है, विरह भी होना बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान के मामले में भी ऐसा ही है। एक मैं विचित्र उदाहरण देता हूँ, आप लोग सुनिए, अन्य अर्थ में मत लेना, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ, और उसको उतने ही गंभीरता से आप सुनना। जैसे देखिए, जिनकी जॉब दूसरे गांव में होती है, हाँ, अन्यत्र समझो वो बंबई में है और सूरत में जॉब हो, तो पति वहां 5-5 6-6 दिन वहां रहे, जॉब करे, हाँ, और इधर घर में बच्चों के साथ पत्नी के साथ रहे ही नहीं। लेकिन सप्ताह के अंत में जब वो 1-2 दिन के लिए आता है, तब देखना बच्चों के दिमाग में और पत्नी के दिमाग में पति के प्रति, और पति के दिमाग में पत्नी और बच्चों के प्रति कैसी महिमा आती है। क्योंकि बीच में 4-5 दिन का गैप होता है ना, विरह होता है। हाँ, आज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा सा विरह भी बहुत जरूरी है। बार बार मिलता है तो उसकी इतनी महिमा नहीं आती। हाँ, जैसे पहले चूरमा के लाडू है, तो जो भी मिठाइयां हैं, साल भर में एक बार बनती थी, और अब रोज बनने लगी है, तो उस मिठाई के प्रति क्या महिमा आती है, आती है महिमा उसके प्रति। हम्म। ये जो गुजराती में कहते हैं ना अपन लोग, मठिया कहते हैं, मठिया, वो दिवाली के दिनों में बनती है। हाँ, ऐसे ही कर्नाटक महाराष्ट्र सब जगह दशहरा और दिवाली के समय ही बनेगी वो। अब वो 365 दिन घर में बनाओ, बोलो उसकी क्या महिमा आएगी। ऐसा है सब, महिमा नहीं आती है, क्योंकि अति परिचय हो गया ना, इसलिए। हाँ, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो शास्त्र हो, बात समझ में आ रही है, कोई भी बात हो उसके प्रति महिमा नहीं आती। हाँ, इसलिए इसमें ये करुणता की बात कही कि स्वाधीन गुरु का योग मिलने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनता है, वह धीट बुद्धि वाला है, दुष्ट चित्त वाला जीव है, सुभट है, सुभट। सबसे बड़ी गाली है ये, सबसे बड़े डंडे मारे हैं ये, सबसे बड़ी सोटी मारी है। लेकिन लागे इन्हें लागे, भैंसरी की भाषा में, लागे इन्हें लागे। तीर्थंकर आदि भी भय पा करके मुक्ति के मार्ग में चले गए, लेकिन यह दुष्ट चित्त, यह धीट बुद्धि वाला जीव है, यह ऐसा सुभट है, इसे भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। सोचना। उसके बाद चौथा उदाहरण दिया था, तो दो हो गए ना, हाँ, दो हो गए। तीसरा तीसरा उदाहरण आत्मानुशासन का उदाहरण दिया। आत्मानुशासन का ओरिजिनल श्लोक 14वां, कि श्रेष्ठ बुद्धि प्रज्ञा का मिलना ही दुर्लभ है। हिताहित का विचार हो, आत्म कल्याण की भावना हो, इस भव पर भव की चिंता हो, मैं मर करके कहाँ जाऊंगा, हाँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूँ, ये मेरे परिणाम कैसे बन रहे हैं, इन परिणामों का क्या फल होगा। हाँ, मुझे आप बताओ, ये विचार आने चाहिए कि नहीं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बताओ आप, विचार आने चाहिए कि नहीं, बताओ। हाँ, आना चाहिए कि नहीं विचार। आज जैसे गुरुदेव श्री ने बात कही थी, देखो मैं वो एक
थोड़ा सा एक मिनट के लिए मैं अंश पढ़ के बताता हूँ आपको। बहुत गंभीरता से गुरुदेव श्री ने ये बात कही थी। बहुत गहन और गंभीर बात थी। मुझे बार बार वो विचार आया आज दिमाग में कि गुरुदेव श्री इतनी गहराई से जो बात कह रहे हैं वो कितनी गहन गंभीर बात है। देखिए ये बात कही थी गुरुदेव श्री ने कि क्षण में देह नाश थई जाए, एक ही समय में देह का नाश हो जाए। भव पलटी ने क्या भव, ये भव तो छूट जाएगा, फिर कौन सा भव? भव बीजो भाव बीजो क्षेत्र बीजू। बोलो, भव बीजो भाव बीजो क्षेत्र बीजू। આવું અવિનાશી સ્વરૂપ અને આવા સંયોગોમાં વિયોગ થાય। એ કહે છે કે છોડ હવે તું, અહીંયા તો વીતરાગ ભાવે ઉભો રહે છે, ठरे छे केवड़ी नी बात नहीं, आ तो छद्मस्त नी बात। ये वाली बात बहुत सुंदर थी। कहने का मतलब ये है भाई, यदि इस वस्तु स्वरूप को हम ऐसी परिस्थिति में ऐसे संयोगों में नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। इसमें एक वाक्य और भी था बहुत बढ़िया। देखो यदि ग्रंथ है आपके पास हो तो आप जल्दी देख लीजिए। 443 443वें पेज के ऊपर बीच का जो बड़ा पैराग्राफ है, शु कहूं ऐसा करके, उसमें उपशम और क्षपक श्रेणी की बात समझाई आज सुबह के स्वाध्याय में। और उस पैराग्राफ के अंत में एक वाक्य बोले गुरुदेव श्री, आवा वक्ते नहीं जाने तो भाई के दी जान। बस ये समझदार को इशारा काफी है। मैं आपको सच बताता हूँ, हाथ जोड़ करके, जिनवाणी मेरे सामने है। मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन को सुबह सुनने के बावजूद सारा दिन वहां कॉलेज कैंपस में बैठ करके, खड़े खड़े बैठे बैठे कई बार ग्रंथ को खोलता हूँ, कई बार देखता हूँ, और एक ही प्रवचन को 4 बार 5 बार 6 बार मैं देखता हूँ बारीकी से। तब ऐसे ऐसे उद्गार गुरुदेव श्री के हृदय को छू जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में यदि नहीं करें तो कौन से क्षेत्र में करें? इस काल में नहीं सुनेंगे तो कौन से काल में सुनेंगे? और इस पुण्य के उदय में नहीं सुनेंगे तो कौन से पुण्य के उदय में सुनेंगे? कौन सा पुण्य का उदय आएगा हमें समझाने के लिए? मैं तो नहीं मानता हूं कि इतना सातिशय पुण्य फिर कभी आएगा उदय में। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हम तो बहुत पुण्य कर रहे हैं, हम तो समूह शरण में जाएंगे। ऐसे निदान शल्य करने वाला समूह शरण में नहीं जाता है। इसलिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना अपने। हाँ, अधिक आत्मविश्वास में मत रहना। भावना निरंतर आत्मा की भाना। समझ में आ रही बात? मैं सच बताता हूं, आज के प्रवचन में गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में समभाव, समभाव, शुद्धोपयोग रूप भाव, आत्म भाव, इतना गुरुदेव श्री का चिंतन आया है आज सुबह के स्वाध्याय में। बहुत गहराई से उस विषय को समझाया है। आज के ही प्रवचन में गुरुदेव श्री बोले हैं, समभाव एटले आत्मभाव, समभाव एटले वीतराग भाव, समभाव एटले शुद्धोपयोग रूप भाव। बहुत बहुत सुंदर बातें हैं भाई। और ये बात है, इसमें एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में है ये बात। मैंने आज दोपहर वो मुझे मिला श्लोक, लिख के रखा है मैंने। जो निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्वाध्याय में,
उनकी तो कली कली खिल जाएगी। मैं जो कह रहा हूं आप लोग सुनिए, बहुत गहरी बात थी, बहुत गहरी बात। एक सेकंड, कहाँ गया? मैंने इसी ग्रंथ में इस प्रकरण को एक जगह लिख के रखा है मैंने आज। ये जो साम्य भाव, साम्य भाव, साम्य भाव वाली जो बात आज आई पूरी, वो इतनी गहरी है, इतनी गंभीर है कि जिसकी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए देखिए आप, पद्मनंदी पंचविंशति नाम का एक ग्रंथ है, गुणभद्रा पद्मनंदी आचार्य का। उसमें 371 नंबर का एक श्लोक है, 371। बहुत सुंदर श्लोक है। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधकम शुद्धोपयोगम इत्येते भवन्त्य एकार्थवाचकाः। ये श्लोक है, बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत सरल अर्थ है। साम्य कहो, वही संभाव वाली बात, साम्य कहो, स्वास्थ्य कहो, समाधि कहो, योग कहो, अथवा चित्त का निरोध कहो, और कहते हैं शुद्धोपयोग कहो, ये सभी एकार्थवाची। इसलिए ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, ये सब एक अर्थ में ही समझना। कई लोग बोलते हैं सामायिक केम करवी, शुद्धोपयोग केम करवो, आचार्य मुनि भगवंतो पासेથી પૂછો એનો જવાબ ઈ સામાયિક કરવી કેવી રીતે? हाँ, वही शुद्धोपयोग, वही सामायिक है असल में। वो चित्त का निरोध जिसे तप कहा जाता है, वही सामायिक है। स्वास्थ्य, आत्म स्वास्थ्य, वही सामायिक है। संभाव, संभाव, शुद्धोपयोग, जो मूल संभाव निर्जरा का कारण है। तो बहुत मेरे दिमाग में आज चला, जो सामायिक के संदर्भ में हम आप लोग कहा करते हैं, समभाव की प्राप्ति का होना, उसका नाम सामायिक। इसलिए भाई, ये जो श्लोक पढ़ा है हम आप लोगों ने, प्रज्ञा का मिलना, प्रज्ञा मतलब श्रेष्ठ बुद्धि, याद रखना। प्रज्ञा, जैसा हम नहीं कहते प्रज्ञा चक्षु, हाँ, जन्मांध जो होते हैं उन्हें, बाय बर्थ ब्लाइंड जो होते हैं उन्हें प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा पुरुष। हाँ, प्रज्ञा पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष। स्थित प्रज्ञ पुरुष को प्रज्ञ पुरुष कहते हैं भगवत गीता में। सुनिए भगवत गीता की बात कभी। हाँ, नैवं शस्त्राणि छिन्दन्ति नैवं दहति पावकः। एक जमाना था 30 साल पहले, जयपुर में जब हम थे, भगवती आराधना पूरी की पूरी हम लोगों ने कंठस्थ की थी। भगवती आराधना, सॉरी भगवती आराधना नहीं, क्या नाम, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, गीता जी, भगवत गीता हम लोगों ने कंठस्थ की थी। संस्कृत भी बड़ी अच्छी है उसकी, बाकी तो अन्य धर्म की बात है। अपने जैन दर्शन और जैन धर्म की विषय वस्तु के साथ कोई उसका मेल नहीं है। सुन रहे हैं सब बराबर मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, उसमें आता है प्रज्ञ पुरुष, प्रज्ञावान। हाँ, हिताहित की निर्णय की क्षमता जिस ज्ञान में होती है, वह ज्ञान प्रज्ञा कहलाता है। ज्ञानी पुरुष, प्रज्ञ पुरुष, ऐसे कहते हैं। प्रज्ञा का मिलना, श्रेष्ठ बुद्धि का मिलना, हिताहित बुद्धि, हिताहित निर्णय में सक्षम बुद्धि का मिलना अति दुर्लभ है। और ऐसी बुद्धि प्राप्त होने पर भी जो जीव प्रमाद करते हैं, ताम प्राप्य ये प्रमाद्यन्ति ते शोचाः खलु धीमताम। बुद्धिशाली जीव
उन जीवों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। अरे रे, जिन्हें ऐसी बुद्धि मिली फिर भी वे विचारते नहीं है। मैंने कहा था टोडरमल जी का, अनुभव मात्र चिंतामणि रत्न मिले फिर भी वे अनुभव नहीं करे, उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। ये वाली बात है ये। और आत्मानुशासन के सड़ंग स्वाध्याय में तो कई बार कई ऐसे सैकड़ों श्लोकों की हम आप लोगों ने बात की है। खैर, इसके बाद एक बहुत सुंदर प्रकरण पंडित जी ने लिखा, जिनको सच्चा जैन बनना हो उनको शास्त्र के आश्रय से तत्व निर्णय करना योग्य है। मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा के आश्रय से तत्व निर्णय करना चाहिए कि शास्त्र के आश्रय से? पंडित जी के विरोध में मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं याद रखना। मैं हम आपकी बुद्धि को कसौटी पे कसना चाहता हूं। हाँ? निर्णय तो आत्मा के आश्रित ही करना है, लेकिन आत्मा के आश्रित ही निर्णय करना है, इस बात का निर्णय किसके आश्रित होगा? नहीं समझ में आया मेरा प्रश्न? हाँ, તમે જે આમ કરો છો ને, એ આમ જ કરવા જેવું કાર્ય છે, એ ખબર કેવી રીતે પડે? शास्त्र के आधार से पता चलता है। इसलिए कहा जाता है शास्त्र के आश्रय से निर्णय करना चाहिए। કૃપાળુ દેવે તો એમ કીધું કે માર્ગ દેખાડીને શાસ્ત્રો તો અળગા રહે છે, પણ માર્ગ જ્યારે દેખાઈ જાય ને, માર્ગ જ્યારે દેખવા લાગીએ ને, ત્યારે જ સાચી ખબર પડી કે માર્ગ દેખાડીને શાસ્ત્રો અળગા રહે છે। क्या कहा मैंने? उससे पहले पता नहीं चलता है। मार्ग दिखा करके शास्त्र तो अलग रह जाते हैं, ये उससे पहले नहीं पता चलता है। बहुत गंभीर बात है। हाँ? अनुभव की कक्षा में प्रवेश करने के बाद ही सारा व्यवहार सम्यक कहलाता है। बराबर? ये बात सुनना बहुत मार्मिक बात है। परंतु जो तत्व निर्णय नहीं करते, अब देखो दोबारा ये बात कह रहे हैं, नहीं तत्व निर्णय तो नहीं करते और पूजा स्तोत्र दर्शन त्याग तप वैराग्य संयम संतोष, हाँ, भक्ति माला यात्रा, ये सब लंबी लिस्ट करना इसमें। आंबेल काउंसमा फुदड़ी लकीने अपाश्रय में जईने, हाँ, मुझे उन जीवों के ऊपर बहुत तरस आती है। ये अपाश्रय की सीढ़ियां चढ़ने के भाव ही कैसे होते? हाँ, वो ग्रहित मिथ्यात्व का स्थान है कि धर्मायतन है? बताओ। नहीं बोलेंगे? बोलो 11 बोलो, हमने पूछो जो नियम से ग्रहित मिथ्यात्व का आयतन है, वो नियम से ग्रहित मिथ्यात्व का आयतन है। वहां सनातन निर्ग्रंथ मुनियों की वाणी वहां गूंजती है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी गूंजती है, सामायिक करो प्रतिक्रमण करो। हाँ, दिगंबर भी लगे हैं वहां जाकर के आंबेल करना। हाँ? तो मग बाफी ने घरे मगनु पानी पियो ने। मतलब आप देखो, सामाजिकता के नाम से, लोक संज्ञा के नाम से क्रियाओं का अंधानुकरण करते हुए कितना बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफी, मैंने जो कहा समझना। खाली पेट पड़े रहना घर में, लेकिन ऐसे अनायतनों में जाकर के आंबेल बम्बेल के नाम से धर्म के आडंबर नहीं करना। गुरुदेव श्री होते प्रत्यक्ष, क्या सहन करते हो? हाँ, गुरुदेव श्री यदि प्रत्यक्ष होते, क्या उसकी अनुमोदना करते? डंडा नहीं मारते हो प्रवचन में? अरे तत्वाभ्यास विना क्या जऊ अने क्या न जऊ आ जीव ने सूझे ज नहीं। सोचना भाई, थोड़ा सा सोचना।
भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धद्रष्टयः। समंतभद्र आचार्य ने आदेश दिया है, भयवश, आशावश, लोभवश, लाभवश यह जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि के शरण में जाता है, सम्यक दृष्टि कभी भी, ज्ञानी धर्मात्मा कभी भी अपना माथा नहीं झुकाता है। सर कट जाए चलेगा, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं छूटेगी। ये व्यवहार सम्यक और व्यवहार देव गुरु धर्म की श्रद्धा के लिए ही यह सत्ता स्वरूप ग्रंथ हम आप लोगों को पढ़ना है। समझ रहे हैं आप लोग? समय सार से कम नहीं है ये, प्रवचन सार से कम नहीं है ये। मैं तो कहता हूं प्रवचन सार की 80वीं गाथा का ये भावानुवाद है। सत्ता स्वरूप मतलब क्या कहा मैंने? प्रवचन सार की 80वीं गाथा का भावानुवाद है सत्ता स्वरूप। सर्वज्ञ भगवान की सत्ता की बात है इसमें। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश, परापर गुरु का उपदेश। दोबारा मैं कह रहा हूं, परसों भी कहा था मैंने, परापर गुरु का उपदेश, स्वानुभव प्रत्यक्ष, बराबर, स्वानुभव द्वारा तत्व निर्णय करना योग्य है। देखो, तत्व निर्णय करना योग्य है, तो तत्व निर्णय में क्या क्या डाला उन्होंने? तत्व निर्णय में डाला आगम का सेवन। सुनना है ध्यान से, थोड़ी सी ट्विस्ट बात कह रहा हूं मैं। आगम के सेवन के द्वारा तत्व निर्णय, युक्ति के अवलंबन के द्वारा तत्व निर्णय। युक्ति के अवलंबन के द्वारा मतलब प्रमाण और नयों के अभ्यास के द्वारा तत्व निर्णय। परापर गुरु के उपदेश के द्वारा भी तत्व निर्णय, और स्वानुभव प्रत्यक्ष के द्वारा भी तत्व निर्णय। इसका मतलब क्या हुआ? तत्व निर्णय के 4 शक्ल हो गए, 4 सूरतें बन गई। अब आगम के सेवन में जो तत्व निर्णय है वो समझो 25%, युक्ति के अवलंबन में पहुंचने के बाद 50%, परापर गुरु के उपदेश के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो 75%, और 100% बोलो स्वानुभव प्रत्यक्ष के बाद। मैं कहता हूं यह कैलकुलेशन बिल्कुल 100% गलत है। आगम के सेवन के काल में, सुनना ध्यान से, थोड़ी सी बहुत मार्मिक बात है। आगम के सेवन के काल, आगम के सेवन के काल में अर्थात शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय आदि के समय स्वानुभव प्रत्यक्ष जो ध्येय बना है, तो आगम के सेवन के काल में ही 100% तत्व निर्णय हो गया। क्योंकि तत्व निर्णय में परसेंटेज वाइज प्रीमियर सिस्टम नहीं चलता है, होता है तो 100%, नहीं होता है तो 0%। देखो, मैं ये लेने वाला नहीं था विषय, तो सहज माइंड में प्रकरण आया। अब लाभ आपको हुआ या लाभ मुझे हुआ पता नहीं है। ऐसा मत सोचना कि तत्व निर्णय करेंगे तो 20-25% हो जाएगा, फिर प्रमाण और नई आदि पढ़ने लगेंगे तो 50% हो जाएगा। हाँ, आज मालूम गुरुदेव सर ने एक बड़ा विचित्र उदाहरण दिया था, ध्यान होगा, जिसने सुना हो उसी को पता चलेगा। हाँ, सुनना ध्यान से। ये बड़े बड़े सेठ लोग जो होते हैं, इनको मिठाई मिठाई खिलाओ और फिर पूछो केम छे, हाँ 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 बहुत सरस बहुत सरस बहुत सरस, ऐसा बोलेंगे। तो गुरुदेव सर ने ये उदाहरण दिया कि सामने वाला ने हम जाए कि नहीं हम जाए, तो बहुत सरस बहुत सरस बहुत सरस। कुछ घटना हम आप लोगों के साथ भी ऐसी होती है कि प्रवचन केवो थयो, स्वाध्याय केवो थयो, अरे साहेब बहुत मजा आई, वचन अगोचर स्वाध्याय, वही पागलपन है वो।
वो सेठ का जो उदाहरण दिया था, हाँ, आज सुबह ही दिया था गुरदेव सिंह। हाँ, कोई कहीं नहीं, बहु વધારે मीठो ना हो तो बहु सरस बहु सरस बहु सरस। हाँ, आ तो ऊंटड़ाओना लगन में गधेड़ाओ गीत गाय અને એકબીજાના વખાણ કરે, अहो रूपम अहो ध्वनि। ये ना शुष्क प्रशंसा से कुछ नहीं होता है भाई साहब, गहराई में जाना चाहिए। तो इसमें कहते हैं आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष। समझ में आ रही बात? उसकी बात यहाँ कही, इनके माध्यम से हमें जिनवाणी के रहस्य को जानना चाहिए। हाँ, जिन वचन चारों अनुयोग में है और उनके रहस्य को जानना चाहिए। देखो एक एक बात याद रखना। नंबर 1, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश। परापर गुरु का उपदेश स्वानुभव प्रत्यक्ष के माध्यम से तत्व निर्णय करना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट। दूसरा, जिन वचन है वह चार अनुयोगमय है, दूसरा स्टेटमेंट हुआ है। उसी में से तीसरा स्टेटमेंट, चारों अनुयोगों के रहस्य को जानने योग्य है। क्या कहा? चारों अनुयोगों के रहस्य को जानना चाहिए। मैंने कहा था आपको, जिनागम के रहस्य का वक्ता वह श्रेष्ठ वक्ता होता है, और जिनागम के रहस्य का श्रोता वह श्रेष्ठ श्रोता होता है। याद आ रहा है, मैंने शनिवार को ये बात कही थी। दुनिया भर की लंबी चौड़ी पुस्तकें तो पढ़े, लेकिन अध्यात्म का रहस्य ही नहीं समझे। काहे का श्रोता है वो? पागल है वो, पागल। क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ाने वाला श्रोता है वो, उसमें कोई अर्थ नहीं है। बराबर? तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा, जिन वचन तो अपार हैं, क्योंकि उनका गणधर देव आदि भी पार पा नहीं सकते हैं। पांचवा पॉइंट, इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत जो वस्तु है उनका निर्णय अवश्य करना चाहिए। ये 5 पॉइंट। ये अपना दुर्भाग्य है कि हम आप लोग अपने अपने घरों में बैठ करके इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं। सच में सभा में बैठे हो और बोर्ड के ऊपर बराबर पॉइंट में लिखूं और फिर एक एक का अंदर में से द्वादशांक खोलूं तो इसकी महिमा आएगी। समझ में आ रही बात? इसको बहुत आसानी से, सरलता से मत समझना, बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। सुनना आप ध्यान से, ठीक है? तो अब ये जो श्लोक आया, चौथा श्लोक, कौन सा? पाहुड़ दोहा में से, अंतो नथी सुहीणम शास्त्रो नो अंत नथी, कालो थो काल थोड़ो छे, वयम च दुम्मे हा, અને આપણે બધા दुर्बुद्धि છીએ। दुर्मेद, मेद मतलब बुद्धि, दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि એટલે દરેક વાતના આડા અવળા અર્થ જ કાઢી। हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इस पंचम काल में मुझ जैसे वक्ता का इतना हीन पुण्य का उदय, आगम की बात करे तब भी सामने वाले जीव को हजम न हो। ये वक्ता का पाप का उदय है कि सामने वाले की तीव्र मोह की पराकाष्ठा है? बोलो। मोह की महिमा है ये सामने वाले जीव की। सरल बात सरल हृदय में ही प्रवेश सी होती। मैंने कहा था 4-6 दिन पहले, कि नरक गति के कुमति, कुश्रुत, कुअवधि के संस्कार होते हैं, वो आकर के यहाँ मनुष्य गति में उस प्रकार के उदय आते हैं। हर बात का गलत अर्थ, हर बात का गलत अर्थ। भाई धीर धरो, शांति से बैठो,
शांति से सुनो, 4-6 महीने साल भर सुनो, पढ़ो, तो गहराई ख्याल में आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो काल अल्प है और हम दुर्बुद्धि हैं। हम अल्पज्ञ हैं ये नहीं कह रहे, याद रखना। अल्पज्ञ तो 12वें गुणस्थान वर्ती भी अल्पज्ञ है। अज्ञानी का है, अज्ञानी जिनवाणी में ज्ञान की पूर्णता नहीं है, इसलिए वे अज्ञानी है 12वें गुणस्थान। 12वें गुणस्थान तक, पहले से 12वें तक के सारे अज्ञानी हैं। अपूर्ण ज्ञानी है इसलिए अज्ञानी। तम नवरस सिक्खियम, तब तक हमें सीख लेना चाहिए जन्म मरण क्षयम पुनदी, जिससे जन्म मरण का क्षय हो। ऐसी अध्यात्म विद्या हमें सीखनी चाहिए, ऐसी ज्ञान की कला हमें सीखनी चाहिए। हाँ? आज देखा आप लोगों ने स्टेटस में, मैंने दोपहर कुछ रखा था, 1-2। हाँ? कुछ तो बहुत वीतरागी है, देखने लायक देखते नहीं है। हाँ? फेसबुक के ऊपर दिमाग खराब करते रहते हैं। हाँ? क्या फेसबुक से सम्यक दर्शन होने वाला है? या आगम का अवलोकन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और फेसबुक दर्शनम और फिर स्वानुभव प्रत्यक्ष, ऐसा लिखा है? हाँ? सुनो, आप देखो यहाँ पेज के ऊपर देखो, आप, मैं अभी आपको दिखाता हूँ जोरदार। देखो, दिखा कुछ? हाँ? कब सुना है आप लोगों ने? अरे कल के ही व्याख्यान में आया हुआ ये वाक्य है। परमात्म प्रकाश प्रवचन भाग 4, गाथा 34, कल का जो प्रवचन सुना है, संडे के दिन मॉर्निंग में जो आया था, 421 नंबर का पेज। उस 421 नंबर के पृष्ठ पे गुरुदेव श्री का यह व्याख्यान का बहुत मार्मिक बात, 34वीं गाथा का अंतिम व्याख्यान का अंतिम वाक्य है। हा 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 हा, आ तो भाई ज्ञाननी कला एने समझवी जोइए। हाँ? दुनिया की कला तो हम सीखते हैं, क्या गाना, क्या बजाना, क्या नाचना। हाँ? दुनिया भर की तो कला तो सीखते हैं। खाना खाने के लिए होम साइंस के क्लास करेंगे। हाँ? ललित कलाएं सीखेंगे, सारी जिंदगी बिगाड़ेंगे उसके पीछे। आ तो भाई ज्ञाननी कला एने समझवी जोइए, જ્ઞાન થી જ્ઞાન કરવું જોઈએ, ये बात है। कुछ समझ में आया? हाँ? मुझे ये वाक्य, ये बढ़िया कलरफुल बैनर में बना करके मुमुक्षुओं तक पहुंचाने के भाव क्यों आए होंगे, विचार तो करो आप। ज्ञान थी ज्ञान करવું જોઈએ, प्रज्ञाबेन, शास्त्र थी ज्ञान करવું જોઈએ એમ नहीं, ज्ञान थी ज्ञान करવું જોઈએ। हाँ? ભાઈ શ્રી લાલચંદભાઈ નું એક પુસ્તક છે પ્રવચન નું, જ્ઞાન થી જ્ઞાન નું ભેદ જ્ઞાન। શું કીધું? જ્ઞાન થી રાગ નું ભેદ જ્ઞાન नहीं, જ્ઞાન થી જ્ઞાન નું ભેદ જ્ઞાન। ખબર જ નથી આ જીવને, હોશ નહીં, હવાશ નહીં, કાંઈ નહીં, કાંઈ નહીં। हाँ? ચાલે છે અનાદિકાળનો અજ્ઞાન, અનાદિકાળનો મોહ બરાબર ચાલે છે। વધી વધીને થોડી ઘણી બાહ્ય ક્રિયા કરે, સંતોષાઈ જાય, બસ આપણે ધર્મ કર્યું। કોઈ ક્રિયા જડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ, માને માર્ગ મોક્ષનો કરુણા ઉપજે જોઈ। बराबर, ये चौथा उदाहरण दिया। अब आप लोग अभी अभी मत लिखना, आप लोग अभी स्वाध्याय के बाद फिर लिस्ट बनाना। 50-51 बातों की लिस्ट है। प्रयोजन भूत क्या क्या जानना चाहिए, जानने के लिए लिस्ट। बराबर, देखिए आप ग्रंथ में देखना, पुस्तक में देखना आप लोग बहुत ध्यान से।
बहुत सुंदर प्रकरण है, मैं पढ़ता हूं, इस प्रकरण को आप लोग देखना। वहां मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत वस्तुएं क्या क्या हैं वह बतलाते हैं। अब अपने अपने पीडीएफ फाइल में देखना आप लोग, एक ही बार में मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं। प्रयोजनभूत बातें कौन कौन सी, लिस्ट, मेनू, मोक्ष मार्ग नु मेनू, आ मेनू छे। जिन धर्म जिन मत, आ बे वस्तुओं छे। जिन धर्म जिन मत, देव कुदेव। कुदेव ने जाणवाथी शुं फायदो? खोटा सिक्का मारा खिस्सामां न आवे एने माटे। अहमदाबाद वाला नहीं समझातो? हाँ, શું સમજાય છે? દેવ અને કુદેવ, બરાબર. નેક્સ્ટ, ગુરુ અને કુગુરુ, બરોબર. જીન ધર્મ જીન મત, દેવ કુદેવ, ગુરુ કુગુરુ, શાસ્ત્ર કુશાસ્ત્ર, ધર્મ કુધર્મ અધર્મ. જો 3 શબ્દો છે, धर्म कुधर्म अधर्म, हेय उपादेय, तत्व अतत्व कुतत्व. जो आमा पण आयु तत्व कुतत्व अतत्व, मार्ग कुमार्ग अमार्ग. जो 3 बातों, संगति कुसंगति. हूँ जो अहींया एड करूं ने तो एवो लखो, संगति सुसंगति कुसंगति. થોડુંક આપણા તરફથી પણ આપણે મેળવવું જોઈએ ને. હા, संसार मोक्ष, जीव अजीव, आश्रय संवर, निर्जरा बंध, मोक्ष, जीव उद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय. શું છે? દ્રવ્ય પર્યાય શું વળી? अर्थ पर्याय શું વળી? हाँ, व्यंजन पर्याय, असमान जाति ये पर्याय, असमान जाति पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय, सामान्य गुण और विशेष गुण. इस प्रकार सत्ता का निश्चय करके अब उनका स्वरूप कहते हैं. पुस्तक कયું છે આપણે વાંચીએ છીએ? ઓલું પિક્ચરોમાં હોય છે, પિક્ચરનું નામ હોય ને તો વચ્ચે ઓલું ઇન્ટરવલ આવે ત્યારે પિક્ચરનું નામ આવે. આ તો 5-10 મિનિટનું પિક્ચર થાય પછી પિક્ચરનું નામ આવે. બરાબર પ્રકાશભાઈ? એવું છે ને? એમ આપણે 7 સ્વાધ્યાય પૂરા થયા અને હવે ગ્રંથનું નામ આવ્યું સત્તા સ્વરૂપ. પણ આજની પિક્ચર પૂરી થઈ ગઈ, સમય પૂરો. વિશેષ હવે લેશો આપણે કાલે. આમાંથી કેટલાક મુદ્દાઓ છે, આ 50-51 मुद्दाओं कई ऐसे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की चर्चा हम आप लोग कल करेंगे. विशेष इन 51 बोलों के संदर्भ में ही कल का विषय लेंगे. अभी का समय पूरा. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते
पुस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा